फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। सर, क्या अंदर जाके पहले जो एसडीआरएफ टीम एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को? क्या प्रोसेस? They have their own SOP actually. I don't want to just discuss in detail क्योंकि उनकी अपनी SOP होती है. They are going by their SOPs. They had done good drills. जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है. उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है. सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है. सर, उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे. अच्छा। अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा. अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू. डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार है. चलिए, बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसीए. इस मुआने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए, उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3 मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है कि उन्होंने ट्रॉली बना रखी है. सो दे विल गो. उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी ट्रॉली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 आवर्स. तो बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा जैसे डिटेल्स. उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा. विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स वी विल प्लान एवरीथिंग. एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता सर, जैसे अभी ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि ये प्लान कंप्लीट होने जा रहा है, तो क्या जो बाकी तरफ से ड्रिलिंग है, क्योंकि बाद में भरना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अभी डिस्कशन है. आफ्टर दैट वी विल ब्रीफ यू कि व्हाट द टीम विल डिसाइड. देखिए, वो आपको बता रहे हैं ना, एक्सपर्ट टीम के साथ डिसाइड करेंगे, देन विल लेट यू. थैंक यू. तो बताया जा रहा है कि देर शाम तक खुदाई पूरी हो सकती है, सभी मजदूर सुरक्षित हैं, ये नीरज खीरवाल की तरफ से कहा गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुनी. उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें. उन्होंने बताया कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है और शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा. उत्तराखंड के सचिव नीरज खीरवाल ने बयान दिया है. ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया. उन्होंने कहा कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, देर शाम तक खुदाई का काम पूरा हो जाएगा. तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें. 41 मजदूर अभी भी इस टनल में फंसे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू जारी है. ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है. शाम तक आपको बता दें, शाम तक ये खुदाई का काम भी पूरा हो जाएगा. और देखिए, बयान जो है वो सामने आता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सभी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि उनसे लगातार संपर्क भी हो रहा है. तो ड्रिलिंग का काम फिलहाल पूरा हो गया है. तो देखिए किस तरीके से ये जो रेस्क्यू की टीम है वो लगातार खुदाई करने में जुटी हुई है, ड्रिलिंग करने में लगातार जुटी हुई है. ये एक एक करके तस्वीरें 1 2 3 लगातार जो रेस्क्यू मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं. देर शाम तक खुदाई पूरी हो सकती है. कुछ मीटर की खुदाई फिलहाल बची हुई है, जो कि अंदेशा जताया जा रहा है कि देर शाम तक उसे भी पूरा कर लिया जाएगा. यानी कि युद्ध स्तर पर यह काम लगातार चल रहा है. अगर मशीन भी मंगवाई गई थी, लेकिन उसमें तकनीक की खराबी की वजह से, उसमें परेशानी होने की वजह से बाधा दरअसल आई थी और यही वजह रही कि उसको फिर बाहर निकाला गया. हालांकि कई घंटे भी उसे बाहर निकालने में लग गए, लेकिन अब तो मैनुअल ड्रिलिंग का काम लगातार जारी और ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है. देर शाम तक खुदाई का काम भी पूरा हो जाएगा. कुछ मीटर की खुदाई फिलहाल बची हुई है. तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक देखिए मजदूर बाहर आ जाएंगे. हालांकि कई घंटे इसमें जरूर लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो यहाँ पर डेमो है वो करके देखा गया था कि आखिरकार कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा.
हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रहता है, लेकिन आखिर में वो मैन्युअली वो चीज़ काम आई जो हम हाथों से करते हैं। बड़े कुदाल तसले उन्हीं से सारी चीज़ें की गई और वो सब पूरी तरह से एकदम आज हॉल आर पार होने के बाद अब पाइप धकेला जा रहा है। थोड़ी देर में उन कर्मचारियों उन श्रमिकों का आना बाहर शुरू होगा और फिर उनको एक मेडिकल सपोर्ट के साथ चिन्यालीसोड़ उस हॉस्पिटल ले जाएगा जहां पर उनके लिए इंतजाम किया हुआ है। जी ले जाया जाएगा। देखिए 41 एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी हुई हैं, वो लगातार तैनात हैं। 41 एम्बुलेंस वहां पर लगातार उनको रखा गया है ताकि जैसे ही मजदूर बाहर आए एक एक करके एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनकी हेल्थ जांची जाए। तो आपको बता दें कि फिलहाल तो रेस्क्यू लगातार जारी है, खुदाई शाम तक पूरी हो सकती है और बहुत जल्द ही अब मजदूर जो उसमें फंसे हुए थे वो बाहर आ सकते हैं। तो जल्द ही बाहर आ जाएंगे, देर शाम तक खुदाई पूरी हो सकती है और उसके बाद सभी को एक एक करके निकाला जाएगा और निकालने के बाद फिर उसको मेडिकल सपोर्ट के साथ चिन्यालीसोड़ ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो रेस्क्यू की टीम है वो फिलहाल वहां पर अड़ी हुई हैं, जुटी हुई हैं और युद्ध स्तर पर ये जो काम है ड्रिलिंग का वो भी लगातार जारी। फिलहाल तो कहा यह जा रहा है कि ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है, शाम तक खुदाई का काम भी पूरा हो जाएगा और वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की गई। इसके अलावा मैनुअली ड्रिलिंग देखिए वो भी की गई यहाँ पर। तो अलग अलग तकनीक जो है वो अपनाई गई। यहाँ पर एक प्लान तैयार किया गया था, किस प्लान पर कैसे काम करना है, इन सारी चीज़ों पर बारीकी से नज़र भी रखी जा रही है। और फिलहाल तो बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, हालांकि कुछ घंटे जरूर अभी बचे हुए हैं, लेकिन रात तक हम देख सकते हैं, देर रात तक कि ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। डेवलपमेंट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा यहाँ पे गद्दे लेकर के और कुछ मेज लेकर के कुछ जवान जो है अंदर जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाकायदा अब डेवलपमेंट शुरू हो गया है, लगातार जो है डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे गद्दे देखिए, गद्दों का इस्तेमाल जो है किया जाएगा, उनको एक तरफ रखने के लिए, दूसरी तरफ रखने के लिए, दोनों तरफ गद्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और गद्दों को लेकर के अभी टीम जो है अंदर गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए बाकायदा ये देखिए बाकायदा तस्वीर जो है मिल रही है और एसडीआरएफ के चीफ देखिए वो निकल रहे हैं बाहर से। और दूसरी तरफ देखिए, आप दूसरी तरफ देखिए, देखिए एम्बुलेंस 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 आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। देखिए एम्बुलेंस भी लगातार वहां पर अब पहुंच गई हैं, इंतजार बस थोड़ा सा ही और करना होगा। एम्बुलेंस भी अब तैनात हैं। देखिए किस आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाकायदा एम्बुलेंस को वहां डिप्लॉय कर दिया गया। देखिए तस्वीर देखिए आप, एम्बुलेंस को वहां पे डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे देखिए पहली तस्वीर न्यूज नेशन पर एम्बुलेंस को बाकायदा डिप्लॉय किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी किसी भी पल जो है ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी जो है यहाँ पे की जा रही है। एम्बुलेंस को बाकायदा डिप्लॉयमेंट उसका जो है किया जा चुका है। 2 एम्बुलेंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही बाकायदा जो गद्दे हैं उनको अंदर भेजा गया है, कुछ मेज अंदर गई हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार किया जा रहा है। तो न्यूज नेशन पे तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव इस समय, एम्बुलेंसेस जो हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि जो है एक एक करके देखिए, वहां से अंदर से एम्बुलेंस से एक कर्मचारी भी निकला है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। एम्बुलेंस के पीछे के गेट को वो ओपन कर रहा है और ये तस्वीरें न्यूज नेशन पे आप देखिए, कुछ जवान भी यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ जवान जो हैं आगे जा रहे हैं। तीसरी एम्बुलेंस यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, तीसरी एम्बुलेंस ये बाकायदा ये मॉक ड्रिल भी हो सकता है क्योंकि इसी तरीके से बाकायदा एम्बुलेंसेस को जो है यहाँ पे खड़ा करना है और यहीं से जो है मूवमेंट कराना है। तो एम्बुलेंस का खड़ा होना शुरू हो चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीर, दूसरी तरफ देखिए
यहाँ पर जो SDRF और NDRF के ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दोनों टीमें एक साथ में हैं। जो पीले में आप देख रहे हैं, पीले में दरअसल जो SDRF की टीम है और नारंगी में जो आप देख रहे हैं वो दरअसल NDRF की टीम है। तो दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस से लग चुकी हैं, जा चुके हैं, जा चुकी है। तो इस तरह से देखिए ये कुछ इस तरह से जाएंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में एम्बुलेंस जितनी भी वहां पर हैं, कुछ करीब 41 से 42 एम्बुलेंस जो हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी। एक लाइन से सारी एम्बुलेंसेस लगेंगी, एक एक करके यहाँ से निकलेंगी और एक ग्रीन कॉरिडोर जो है उसको बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर देखिए बनाया जाना है और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सीधा अस्पताल इन एम्बुलेंस के जरिए जो मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं अंदर उनको पहुंचाया जाएगा। ये न्यूज स्टेट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ये वो गद्दे जिनको अंदर ले जाया जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो गया है, थोड़ा सा बस और इंतजार करना होगा, बस कुछ पल का और इंतजार। काफी दिनों से ये जो मजदूर हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि इनको पूरी तरीके से खाने पीने की व्यवस्था भले ही अंदर की गई हो, लेकिन अंदर रहना कितना मुश्किल भरा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार देखिए, तमाम जो टीम है रेस्क्यू की टीम वो किस तरीके से गद्दे लेकर जा रही है अंदर। टनल के अंदर ये गद्दे ले जाए जा रहे हैं। तो टनल के अंदर इन गद्दों को ले जाया जा रहा है और हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इसे मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल जो है वो हो सकती है, बस इंतज़ार थोड़ा सा और करना होगा। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म दरअसल तैयार हो रहा है, किस तरीके से मजदूर बाहर निकलेंगे, कोई बाधा ना आए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। तमाम कर्मी वहाँ पर मौजूद और सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद और प्रशासन की टीम और साथ ही साथ रेस्क्यू की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। देखिए टनल के बाहर हलचल फिलहाल तेज़ हो गई है और इस हलचल के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, कुछ ही घंटों का और इंतज़ार और उसके बाद फिर लगातार ये जो मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो एम्बुलेंस देखिए एक एक करके डिप्लॉय हो रही हैं और चूंकि 41 मजदूर हैं और 41 ही एम्बुलेंस हैं, तो एक एक करके इन मजदूरों को इन 41 एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और सीधा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनका हेल्थ चेकअप होना है। चूँकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 17वां दिन आज, और पिछले 16 दिन से लगातार ये मजदूर इसी टनल में, इसी सुरंग में फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि कभी भी ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुशखबरी देखिए आने वाली है और ये सीधी तस्वीरें लगातार न्यूज़ स्टेट पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, कभी भी जो मजदूर हैं वो बाहर आ सकते हैं और इंतज़ार इतने लंबे समय से जो पूरा देश कर रहा था वो इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। दरअसल अलग अलग जगहों पर तो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे हवन यज्ञ भी किया गया था। इनकी जो कुशलता है, इनकी सुरक्षा की जो कामना है वो भी भगवान से की गई थी। और अब देखिए लगातार वो जो प्रार्थना है वो भगवान ने सुन ली और आज 17वां दिन और 17वें दिन ये जो मजदूर हैं वो बाहर आ रहे हैं। फिलहाल तो हलचल वहां पर काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये हलचल तेज हुई, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद और कैसे मजदूरों को एम्बुलेंस में लिटाया जाना है, कैसे उनको पहुंचाया जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही चेक की जा रही हैं ताकि मजदूर अगर बाहर निकलते हैं तो उस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना देखने को मिले। जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है
हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर, और एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 टू 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। तो एसडीआरएफ की टीम भी टनल में पहुंच गई है। तो एसडीआरएफ की टीम भी देखिए टनल में पहुंच गई है। हलचल अब तेज हो गई है, थोड़ा सा और इंतजार बस अब करना होगा और ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। बस इंतजार है मजदूरों के बाहर निकलने का, इंतजार मजदूरों के बाहर निकलने का है। टनल के बाहर एम्बुलेंस भी लगातार वहां पर मौजूद है। जवान जो है एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के तैयार हो चुके हैं और ब्रेक थ्रू हो चुका है। यह बताया जा रहा है कि लास्ट पाइप जो है वेल्ड हो चुका है, उसको पुश किया जा चुका है। अंदर करीब जो है 56 से 57 मीटर जो है पाइप पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है कि 55 से 57 मीटर जो है पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर के ब्रेक थ्रू कंप्लीट, और उसके बाद अब देखिए इवैक्यूएशन प्लान स्टार्ट। इवैक्यूएशन प्लान में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रहेंगे और वो बाकायदा स्ट्रेचर्स उनको निकालेंगे। तो ब्रेक थ्रू के बाद की प्रक्रिया न्यूज स्टेशन पर सबसे पहले आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे जवान तैनात कर दिए गए हैं, एम्बुलेंस लग चुकी है, अंदर गद्दे जा चुके हैं और बाकायदा मेज को जो है मेजों को वहां पे लगा दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे उन तमाम मजदूरों को जो है प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएट किया जा सके, किसी भी तरह की उनको हानि ना हो। तो ये डेवलपमेंट अभी इस समय मिल रहा है न्यूज नेशन पर। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक थ्रू डन और उसके बाद की प्रक्रिया शुरू। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार एम्बुलेंस का आना शुरू हो चुका है। देखिए ये तस्वीर, देखिए सबसे बड़ी तस्वीर, ये लगातार एम्बुलेंस जा रही है। 41 एम्बुलेंस, जिस तरह से न्यूज नेशन ने सबसे पहले कहा था कि 41 एम्बुलेंस आएंगी और वही हुआ, बिल्कुल सही सटीक खबर एकदम। इस समय न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार एम्बुलेंस का जाना जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये है इस समय का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर। तो यहाँ पे आप देखें तस्वीरों में, ये देखिए अब सारे एम्बुलेंसेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। न्यूज नेशन पर इस समय आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसमें तमाम मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। तस्वीरें देखिए, लगातार एम्बुलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम्बुलेंस अभी आ चुकी हैं। अभी करीब 31 एम्बुलेंस आनी है और यहाँ पर एक एम्बुलेंस को लगाया जाएगा, एक एम्बुलेंस को यहाँ पर तैयार किया जाएगा और बाकायदा आप देखिए बाकायदा वहाँ पर पार्क किया जा रहा है एम्बुलेंसेस को। तो न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी खबर इस समय की इवैक्यूएशन जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और ब्रेक थ्रू हो चुका है। ब्रेक थ्रू में जितने भी मजदूर हैं उनको निकालने की अब प्रक्रिया होगी। आपको बताएं कि इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे हमारे एनडीआरएफ के जवान, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे एसडीआरएफ के जवान, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे वो डॉक्टर्स जो तो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। आप नीचे देखिए, न्यूज नेशन पर तक तस्वीरें देखिए, न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वो डॉक्टर्स जो हैं बाकायदा सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी टीम जो एम्बुलेंस में बैठेंगे वो भी सलाह मशवरा कर रहे हैं आपस में कि किस तरह से मूवमेंट होगा। एक ग्रीन कॉरिडोर जो है तैयार किया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर के तहत जो है यहाँ से सारी एम्बुलेंस को निकाला जाएगा। बीच रोड पे कोई नहीं आएगा, कोई भी किसी को भी उस रोड पे खड़ा होने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 11वीं एम्बुलेंस, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं 11वीं एम्बुलेंस, यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं धीरे धीरे एम्बुलेंस का आना जो है वो लगातार जारी है। न्यूज नेशन में एम्बुलेंस की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी लगातार कि एक एक करके एम्बुलेंस में ही सारे मजदूरों को जो है ले जाया जाएगा और उसके बाद उनको 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एक और तस्वीर देखिए, फिर से आने लगी है कई और एम्बुलेंस। यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको 11 गिनवाई, उसके बाद देखिए 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं लगातार एम्बुलेंस का आना जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर के अंदर जो है मजदूरों का बाहर निकलना जो है शुरू हो जाएगा। मौसम ने आज साथ दिया है, मौसम बारिश नहीं हुई है फिलहाल और इस वजह से जो है ये इवैक्यूएशन प्लान जो है परमानेंट बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए ये करीब 11 12 13 14 15 16 17 एम्बुलेंस अब तक आ चुकी है, यहाँ पे अंदर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तो 17 एम्बुलेंस पहुंच रही हैं। तो ये है ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज नेशन पर इस समय की सबसे बड़ी खबर कि
ब्रेक थ्रू पूरी तरीके से हो चुका है और टनल के अंदर यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखिए आप टनल के अंदर पहली एम्बुलेंस के जाते हुए न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पे देखिए टनल के अंदर सबसे बड़ी तस्वीर इस समय एम्बुलेंस को बाकायदा टनल के अंदर जो है भेजा जा रहा है। तस्वीर आप देखिए इस समय टनल के अंदर एम्बुलेंस को भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ नेशन पर किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन पर न्यूज़ नेशन की पल पल की नजर रही। 17 दिन लगातार 16 दिन लगातार न्यूज़ नेशन यही डटा रहा और लगातार आपको पल पल की तस्वीरें दिखाई हैं, डेवलपमेंट्स दिखाए हैं, जो तमाम ऑपरेशन फेल होना भी दिखाया आपको, किस तरह से अब हम सफल हो रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। उनके परिजनों से हमने बातचीत कराई, वो भी आज खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनका भाई, उनका बेटा या उनका पति अब बाहर निकलने वाला है कुछ ही दिनों देर में। आप तस्वीरें देखिए, ये पहली एम्बुलेंस अंदर जो है मूवमेंट कर रही है। एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, तमाम जवान वहाँ तैयार कर दिए गए हैं और बाकायदा रस्से लगा दिए जाएंगे चारों तरफ और यहाँ से सीधे एम्बुलेंस जो है मूवमेंट कर जाएगी। एक और तस्वीर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हुए हैं वहाँ मंदिर पे करीब जो है लगातार वो 2 घंटे से 3 घंटे से वहीं से बैठे हुए हैं और वहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स जो है लगातार न्यूज़ नेशन आपको लाइव दिखा रहा है। अब से कुछ ही देर के अंदर तमाम मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जी, प्रक्रिया देखिए शुरू हो जाएगी, बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। एम्बुलेंस एक एक करके आ रही हैं और 14 से ज्यादा एम्बुलेंस फिलहाल वहां पर। ये देखिए और ये तस्वीरें एम्बुलेंस की आती हुई, यानी कि अब धीरे धीरे करके बस कुछ ही मिनट का और इंतजार, अब सारी एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाएंगी। मौसम देखिए तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार और एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और वहां से देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट। यहाँ पे किसी को रुकने का समय नहीं होगा, सीधे यहाँ पर से जो एम्बुलेंस होगी वो सीधे अंदर उसमें बैठेंगे और यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर एक तैयार किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर करीब 45 से 50 किलोमीटर का होगा। सीधे वो अस्पताल पहुंचेंगे और अस्पताल तक किसी भी तरह की रोड पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का जाम नहीं होगा, कोई दूसरा वाहन नहीं होगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मतलब ही यही होता है। और दूसरा ये कि आगे और पीछे दोनों तरफ से सिक्योरिटी होगी और उनके परिजनों को कहा गया है कि आप सीधे अस्पताल पहुंचिए। वहां पर वो परिजन जो है अस्पताल में पहुंच करके उनकी खातिरदारी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके गले लगेंगे और खुशी का इजहार करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीते 17 दिनों की एक एक पल की खबर न्यूज़ नेशन ने जो दिखाई है, आज वो सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो तस्वीरों में आज फिर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए, एक फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कुछ एम्बुलेंसेस को रखा गया है, स्ट्रेटेजी समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बुलेंस को एक साथ नहीं खड़ा किया जा सकता है, इसलिए अभी 20 एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है। 20 एम्बुलेंस को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। कुछ एम्बुलेंस ऊपर पहाड़ की तरफ खड़ी हुई है। एक एक करके एम्बुलेंस को अंदर भेजा जाएगा। एक एम्बुलेंस अंदर जो है इस टनल के अंदर भेजी जा चुकी है और बाकी एम्बुलेंस यानी करीब 19 एम्बुलेंस जो है वो बाहर खड़ी की गई है। इसका मतलब यह है कि एक एम्बुलेंस जब बाहर निकलेगी दूसरी एम्बुलेंस को भेजा जाएगा, दूसरी एम्बुलेंस जब बाहर निकलेगी तीसरी एम्बुलेंस को भेजा जाएगा। एक एक करके एम्बुलेंस से तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जी, पहले 10 एम्बुलेंस थी, अब एम्बुलेंस की संख्या में इजाफा हुआ है। पहुंच गए क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। हाउ मच टाइम? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है ना। हाँ, लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर? So finally we can say कि आज रुक जाओ यार। सॉरी सर फाइनली कब तक? यार आज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगभग लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फासला कट गया है। हालांकि पहले से ही पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। एक एक करके ये जो एम्बुलेंस हैं वो भी पहुंच रही हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये देखिए
ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल तो हलचल वहां पर तेज हो गई है और बस इंतजार है 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का, सकुशल बाहर निकलने का। एक एक करके ये जो एम्बुलेंस है वो वहां पर पहुंच रही हैं और काफी लंबा इंतजार हो गया। हालांकि बीच में तमाम बाधाएं भी आईं और ये जो पत्थर हैं, जो टनल में जो पत्थर बने हुए थे और इसके अलावा जो मलबा था वो भी अवरोधक बना, लेकिन फिलहाल वो सारी बाधाओं को हटाकर अब रेस्क्यू की टीम लगातार आगे बढ़ती रही और वो अब घड़ी आ गई जब मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तब उसके बाद जो है हम बिल्कुल जिस भी चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो सभी चीजें यहाँ उपलब्ध। अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के इलाज करेंगे, ये बात पूछी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी। क्या एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड है? वेल इक्विप्ड है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा अयोध्या प्रसाद पंत। आप क्या काम देखते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट जी। ये बताइए, सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार है। कितने यहाँ से लेकर सीधे चिलियारी शॉट जाएंगे? जी जी, चिन्हली शॉट। बाकायदा इन बाकी एम्बुलेंसेस को बाहर खड़ा किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है, एक एम्बुलेंस अंदर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के 6 एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई हैं। 6-6 का जो रूट है वो बनाया जाएगा और 6-6 एम्बुलेंस यहाँ पे रखी जाएंगी ताकि एक एक एम्बुलेंस को अंदर जा करके जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकाल करके उनको मूव कराया जा सके। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर के अंदर, यानी कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी जो बीते 17 दिनों से हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारे जो मजदूर हैं, जो टनल का बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, वो अगर फंस जाते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, यहाँ पर ये साफ तौर पे देखा गया है। तो अभी देखिए, ये और एम्बुलेंस 25 एम्बुलेंस हो चुकी है, टोटल 25 एम्बुलेंस। वहाँ पे देखिए एनडीआरएफ के जवान, वही ट्रॉली है, आप न्यूज नेशन पे देख सकते हैं, वो जो स्ट्रेचर है जिसपे पहिए लगे हुए हैं, उसको ले जाने की अब तैयारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो स्ट्रेचर को तैयारी कर रहे हैं बाकायदा ले जाने की। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स लगातार होते जा रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग हो चुकी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जॉइंट ऑपरेशन अब शुरू होंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है हिंदुस्तान का, वो शुरू होने जा रहा है। जी। और यहाँ पर ये जो पूरी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए वहाँ के जो रेस्क्यू टीम है वो दिखाई दे रही है। अब एसडीआरएफ की टीम भी अंदर टनल में जाने की तैयारी में पूरी तरह से है और लगातार रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद, जो कि अलग अलग तकनीक के जरिए, हालांकि तमाम तकनीकें ज़रूर इसमें अपनाई गई थी खुदाई के दौरान, ड्रिलिंग के दौरान, लेकिन अब देखिए बाहर मजदूरों को निकाला जाना है और इंतज़ार पर थोड़ा सा करना होगा। सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुनिश्चित वहां पर कर ली गई हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी, जो कि कहा गया कि ज़रूरत पड़ती है तो अंदर भी जाकर टनल में जाकर इलाज करने वाले हैं। तो टनल में जाकर इलाज भी किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है। तो ये साफ तौर पर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो जो मौजूद हैं वहाँ पर, उनकी तरफ से कहा गया है। हर तरीके की वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो तो फिलहाल वहाँ पर कर ली गई है। और ये सीधी तस्वीरें, हालांकि जो वहाँ के रहवासी हैं उनमें भी हलचल तो तेज हो गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो रहवासी हैं वो भी बड़ी अपडेट लीजिए जल्दी से। देखिए सबसे बड़ी खबर इस समय की, सबसे बड़ी तस्वीर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एनडीआरएफ के जवान जो है और एसडीआरएफ के जवान अंदर पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीर सबसे बड़ी तस्वीर है समय की और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाकायदा स्ट्रेचर के साथ में, जो बाकायदा एक स्ट्रेचर जिसपे पहिए लगे हुए हैं, उन स्ट्रेचर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जो स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं उन स्ट्रेचर्स को अंदर ले जाया जा रहा है ताकि उसके जरिए मजदूरों को उन पर लिटाकर बाहर निकाला जाए। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी। रस्सियां अंदर लेकर जाई जा रही हैं, रस्सियों को बांधा जाएगा उस स्ट्रेचर पर, उसके बाद फिर उनको खींचा जाएगा। तो हलचल तेज है, इंतजार है और वक्त की जो घड़ियां हैं उसे देख रहे हैं लोग कि आखिरकार कौन सा वो समय रहेगा जब
ये मजदूर बाहर निकलेंगे। हालांकि इंतजार सभी लोग वहां पर कर रहे हैं, सभी के चेहरे पर खुशी देखिए, खुशी भी देखने को वहां पर मिल रही है कि काफी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार फिलहाल अब खत्म हो गया है और लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की गई थी, हवन यज्ञ भी किया गया था ताकि ये जो मजदूर इस सुरंग में जो फंसे हुए हैं पिछले 16 दिन से आज 17वां दिन है, वो सभी सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द भगवान से कामना यही की गई कि इनको बाहर निकाल लिया जाए। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो रेस्क्यू चल रहा है उसको सफलता मिले और आज देखिए सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये 2 तस्वीरें एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए, एक एक करके एम्बुलेंस जाती हुई। तो एक एक करके ये जो एम्बुलेंस है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये देखिए गद्दे भी अंदर ले जाए जा रहे हैं ताकि मजदूरों को इन पर लिटाकर बाहर लाया जाए। स्ट्रेचर अंदर लिए गए और स्ट्रेचर अंदर ले जाए गए जहाँ पर जिनमें पहिए लगे हुए हैं और रस्सियाँ, जिनमें रस्सियाँ बांधी जाएंगी और उन रस्सी के माध्यम से, उन स्ट्रेचर के माध्यम से जो मजदूर उस पर लेटेंगे तो वो सीधे बाहर आएंगे। देखिए वहाँ से जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, घरों की छतों पर खड़े होकर लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो भी साक्षी बने। जो ऑपरेशन जहां पर हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन जो सफल हुआ है, सभी लोग उसके साक्षी बने। तो मजदूरों के निकलने का जो वक्त है वो बेहद ही अब करीब आ रहा है। थोड़ा सा भले ही इंतजार करना होगा लेकिन सभी के चेहरे खिले हुए हैं और उत्साहित भी हैं कि जो जी जान से दिन और रात रेस्क्यू की टीम जुटी रही, उनकी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि टनल में काम करने के दौरान दरअसल ये जो मजदूर हैं इसी में दब गए थे। मलबा जो भारी मलबा है इसमें फंसा था, जिसके बाद ये मजदूर उसी में फंस गए थे। 41 मजदूर फिलहाल तो इंतजार है और उसके बाद फिर मजदूरों की हालात भी फिलहाल देखनी होगी। जो हालत उनकी वहां पर है अंदर, उसकी भले ही कल्पना ना की जा सकती हो, लेकिन उनको बेहतर स्वास्थ्य देने का प्रयास किया जाएगा। उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाना है, अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनकर तैयार है और इन्हीं एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। देखिए ये 41 मजदूर जो कि काम करने के दौरान इस टनल में फंस गए थे और उसके बाद फिर हर रोज कोशिश की गई, हर रोज इंतजार किया गया, काम किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, युद्ध स्तर पर काम हुआ कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन धीरे धीरे करके जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था उसमें सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन अब वो सफलता मिल गई है। देखिए अमेरिका से जो ऑगर मशीन मंगाई गई थी, वो ऑगर मशीन में भी खराबी आ गई थी, उसके ब्लेड जो है वो कट गए थे। हालांकि बताया ये गया कि लोहे नुमा कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसमें आ गई ब्लेड्स में और ब्लेड्स कट गए, जिसके बाद ऑगर मशीन को भी बाहर निकाल लिया गया। काम थोड़े समय के लिए ज़रूर रुका, लेकिन बाद में काम शुरू होता है, फिर थोड़ा काम रुक जाता है जब इसमें बाधा आती है, लेकिन बाद में फिर से ये डिसाइड हुआ कि अब जो ड्रिलिंग है, वर्टिकल ड्रिलिंग, वो की जाएगी। हालांकि उसके बाद फिर ये भी तकनीक इस्तेमाल की गई कि मैनुअल ड्रिलिंग भी की जानी है। तो मैनुअल ड्रिलिंग हुई, खुदाई हुई और उसके बाद फिर मजदूर अब थोड़ी सी और इंतजार के बाद बाहर निकल आएंगे। यहाँ से अस्पताल पहुंच जाएंगे तो 24 घंटे तक उनको जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की दिक्कत उनको ना हो। और खास बात ये भी है कि 17 दिनों के बाद आप सोचिए जरा, वो रोशनी देखेंगे बाहर की हवा को महसूस करेंगे, शुद्ध हवा को महसूस करेंगे। तो सोचिए उनके लिए पल कितना बड़ा है इस समय। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय देखिए पहाड़ों से भी लोग देख रहे हैं। उस समय ये पूरे ऑपरेशन को जो गाँव के लोग हैं वहाँ से पहाड़ों से भी लोग तस्वीरों को देख रहे हैं ताकि वो उन मजदूरों को देख सके जो बीते 17 दिनों से इसमें फंसे हुए हैं। 11 तारीख की रात करीब 8 बजे जब ये मजदूर अंदर गए थे अपनी शिफ्ट करने के लिए, तो उनको
जिसको अंदाजा भी नहीं था कि 12 तारीख की सुबह यानी 5:30 बजे के करीब मलबा गिरेगा और वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मजदूर अंदर काम करने के लिए टनल में जाएंगे और इस तरीके से अंदर फंस जाएंगे, जिनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम वहां पर मौजूद रही, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत अब रंग लाई है। उनकी मेहनत की बदौलत ही ये सभी मजदूर बाहर निकल रहे हैं। टनल के बाहर एम्बुलेंस मौजूद हैं, डिप्लॉय उनको कर दिया गया है। एक एक करके सभी एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो टनल के अंदर अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं वो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो भी प्रोसेस होता है उसमें समय लगता है और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी गलती यहाँ पर भारी पड़ सकती है, इसलिए साफ तौर पे फूंक के कदम रखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हर चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए आप देखिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। टनल के अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं इस समय और आपको बताएं इसी के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने में, एक मजदूर को निकालने में करीब 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। एक मजदूर को अगर 3 से 4 मिनट लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगेगा। और एक एक मजदूर को जब निकाला जाएगा तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि क्या अंदर किसी की कोई तबीयत तो नहीं खराब है। अगर तबीयत खराब है तो उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले बाहर निकाला जाएगा। इसलिए बात आ रही थी कि क्या डॉक्टर को अंदर भेजा जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के कंफर्मेशन अथॉरिटीज ने नहीं दी है और ये कहा है साफ तौर पे कि अगर कोई अंदर जाएगा डॉक्टर तो उसकी भी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाएगी। आपको बताएं कि करीब 41 लोग हैं और 41 लोग अगर 4 मिनट में एक आदमी निकलता है तो करीब 164 मिनट लगते हैं और अगर 5 मिनट लगता है एक आदमी को तो 205 मिनट लगते हैं। न्यूज़ नेशन ने लगातार कहा है कि अगर 5 मिनट लगता है तो 200 मिनट के करीब जो है लगेगा इस पूरे ऑपरेशन में, लेकिन इसमें थोड़ा समय, बिल्कुल थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन सभी मजदूर एक एक करके बाहर आ जाएंगे। हालांकि तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर बाकायदा जो ये पूरा पाथ होगा ये ग्रीन कॉरिडोर होगा, चूंकि अंदर से जो बाहर निकलेंगे वो उनके लिए ये सुविधा रखी गई है। जो ये एम्बुलेंस है इसको अंदर जाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। अंदर जो है बाकायदा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि चढ़ने में उतरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक अंदर जो है गद्दे भी भेजे गए हैं, आपने देखा था तस्वीरों में। वो गद्दों का काम ये है कि जो टनल के पास का एरिया है, यानी टनल के अंदर जो पाइप है, पाइप के पास का एरिया है, वहां पे गद्दे बिछाए जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि जब वो निकले आराम से स्ट्रेचर से लेटते हुए बाहर, तो उनको बाहर खींच करके बाहर निकालने में दिक्कत ना हो, चोट ना लगे उनको। तो इस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे की जाएगी। आप देखिए ये मेन दरवाजा है, सिलकियारा टनल का ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है और इसी टनल के अंदर करीब 200 मीटर अंदर जो है वो पाइप पड़ा हुआ है, जिस पाइप से जो है उन तमाम मजदूरों को निकाला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं पाइप के जरिए और इन्हीं स्ट्रेचर के जरिए निकाला जाना है। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा अब तक का ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलता रहा, जहां 41 मजदूर इस टनल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। लेकिन यहां पर जवानों की सफलता की वजह से जो टीम वहां पर मौजूद, ये अब कामयाबी मिली है। तो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टनल के बाहर फिलहाल हलचल देखिए तेज है और सभी की निगाहें टनल के जो रास्ता है उसी पर अटकी हुई हैं। टकटकी लगाकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी वो झलक होगी जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और उनपे पूरी व्यवस्था फिलहाल तो आपको बता दें वहां पर कर ली गई है। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम टनल में जाने को तैयार। और ये देखिए जो राहगीर हैं वो कैसे खुश नजर आ रहे हैं। और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है उसकी खुशी
जाहिर की जा रही है। दिनों से हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे थे कि कब लोग हमारे जो मजदूर भाई अंदर फंस रखे हैं वो जल्द से जल्द लोग बाहर आ जाए और पूरे क्षेत्र में आज जो दिवाली मनाई जाएगी और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का आप लोग यहाँ भगवान और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल हम भगवान भोगना का ये नारा लगा रहे हैं। वो इस क्षेत्र का प्रधान देवता है। और ठीक है बाबा इधर आइए तो गा के सुनाइए खुशी अपनी। अपनी खुशी जाहिर कीजिए। आज ये परमात्मा की कृपा से करिए। आज ये शुभ पर्व का दिन है जो नाम देख बोलिए जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे जिसके लिए हम तपस्या कल हमने यज्ञ की थी वो भगवान भोगनाथ